दे रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लास्ट में मुझे जहां तक बेटा याद आता है, शायद ऐसा था कि लास्ट लास्ट में ना अपन ने वेनेशन स्टार्ट किया था क्या, ऐसा कुछ था। शायद अपन ने बेटा वेनेशन स्टार्ट किया था। वेनेशन में कहाँ तक हो गया था मुझे बताओगे, या वेनेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दें? आप बताओ, वेनेशन का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था वो चलेगा, या वेनेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं? ओके, टाइप ऑफ वेनेशन में थे अपन, ठीक है। एक एक काम करते हैं, एक रफ स्टार्टिंग ले लेते हैं। जो जिन बच्चों का छूटा हुआ था उन बच्चों के लिए नया हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा। और जिन बच्चों का हो गया था उनके लिए बेटा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ बेटा वेनेशन, ठीक है। वैसे गुड न्यूज ये है कि हो सकता है कि अपने अपने कर्मभूमि बोले तो जहाँ पे हम जॉब करते हैं उस सेंटर में जाने के बाद या वहां जाने के बाद अगर हमारा रूम वही रहा होगा, अगर रूम के हमारे सामान दाएं बाएं नहीं हुए होंगे, वहां पे हमारे पास ना बकायदा बोर्ड है, वो मार्कर बोर्ड वाला बड़ा सा बोर्ड है, बहुत मजा आता है उस पे खड़े होकर ना नाचने में। नाचने मीन्स पूरा लेक्चर लेने में एक बड़ा सा बोर्ड रहता है, तो हो सकता है उस बोर्ड में आप लोगों की क्लासेस लेने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है, इफ पॉसिबल। कोशिश ये रहेगी कि बोर्ड में लिया जाए, बोर्ड में क्लासेस लेने का मजा ही अलग है। वेल, जब तक नहीं हो पाएगा तब तक फिर लैपटॉप तो फिर अपना चलता ही है। तो वेनेशन का मतलब क्या है? लीफ में, लीफ अगर आपने ध्यान दी हो, चलो आपको फिर से जरा याद दिला देते हैं। आपने आप कोई भी लीफ और बेटा ऑब्जर्व करो, तो एक लीफ में आपको इस तरीके का कुछ आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये एक एक सेंट्रल लाइन रहती है, और इस सेंट्रल लाइन में आपको या तो इस टाइप का कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको बेटा देखने को मिल जाता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। या तो फिर अगर आपने शायद कोई लीफ ऐसी भी शायद आपने बेटा देखी हुई हो, जिसमें आपको कुछ इस तरीके का आपको ऐसी आपको बेटा लाइनिंग देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके की लाइनिंग आपको देखने को मिलती है। या कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस तरीके का भी शायद 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 बेटा आपने इस तरीके का भी लीफ कोई देखा हुआ हो, इस तरीके का, और जिसमें आपको एक ये लाइनिंग ऐसे मिलती है और फिर इस तरीके की आपको लाइनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके का कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलता होगा। वेल, ठीक है। तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे बेटा जो पैटर्न होते हैं, डायग्राम बनाने की है क्या, ये नहीं समझ में आया। डायग्राम नहीं, ये हम आपको बेटा समझा रहे हैं। तो ये सारे के सारे डायग्राम जो अपन वेरिएशन की डिटेल में जाएंगे ना, तो अपन वहां पे ये सब डायग्राम करेंगे, अभी बस आप केवल समझ लो, ठीक है। तो जब हम वेरिएशन की बेटा बातें करते हैं, तो ये जिस भी तरह की आपने लीफ देखी हो, लीफ की जो लैमिना है ना, लीफ का लैमिना ये वाला पार्ट है। देखो, तीन अलग अलग लैमिना अपन ने बेटा यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। लीफ का जो लैमिना वाला पार्ट है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। ये जो लीफ का लैमिना का पार्ट है, जब आप इसको गौर से ऑब्जर्व करो, तो इसमें आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न की लाइनिंग देखने को मिलती है। कई बार ऐसी होती है कि एक सेंट्रल लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि थोड़ी सी डार्क होगी। डार्क होगी मतलब थोड़ी सी मोटी होती है, आप उसको फील कर सकते हो। जब आप उसको टच करोगे लाइनिंग आप फील कर सकते हो। पीपल में फील करो, बनाना में फील करो, ठीक है, बम्बू में फील करो, आप मैंगो में फील करो, किसी भी लीफ को आप टच करोगे आपको वो देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अब उस वो जो सेंट्रल लीफ आई हुई है, इस सेंट्रल लीफ से ढेर सारी और लाइनिंग निकल के मिलती है अपने को। वेल, ये जो सेंट्रल लाइनिंग है इसको अपन बेटा बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं इसको बेटा? अपन मिड रिब बेटा बोलते हैं। इसके अलावा इसको अपन मेन वेन का नाम देते हैं। आप इसको प्रोमिनेंट वेन कहिए, आप इसको प्रिंसिपल वेन कहिए, आप इसको मेन वेन कहिए, या इसको आप वेन कहिए, चले, ठीक है। या इसको आप मिड रिब कहिए, वो भी बेटा चलेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो मिड रिब या ये अपनी ये जो प्रोमिनेंट या कि प्रिंसिपल वेन है, दो कंडीशन होती है। या तो इन्हीं से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इस तरीके से बेटा वेनलेट्स निकलती हैं, उनसे भी और छोटी छोटी इस तरीके की वेनलेट्स निकलेंगी। मतलब अल्टीमेटली there are lots of different type of venlets. They form a network like structure and cover entire lamina of leaf, ठीक है। वेन्स
further divided into different type of veinlets and the veinlets divided into further type of further veinlet structure. Ultimately whole vein and veinlets cover entire the lamina of leaf. ठीक है, दे फॉर्म अ एंडोस्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर फॉर द लीफ लैमिना. क्या करेंगे, लीफ के लैमिना के लिए एंडोस्केलेटन टाइप का बेटा ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं. कई बार ये जो वेन्स होती हैं, जो ये जो मिड रिब या सेंट्रल वेन होती है, इससे निकलने वाली जो जो वेनलेट होती हैं, इनका इनका पैटर्न अलग अलग हो सकता है. कई बार ये अपने मिड रिब के पैरेलल में चलती हैं और कई बार ये अपने मिड रिब से निकलती तो है, लेकिन एक भी वेनलेट किसी भी वेनलेट को कभी क्रॉस नहीं करती, उससे पैरेलल मूवमेंट शो करती है या कि पैरेलल डायरेक्शन शो करती है. मतलब एक वेनलेट दूसरे वेनलेट को क्रॉस नहीं करेगी. ठीक है, एक कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि सारी की सारी वेनलेट अपने मिड रिब के पैरेलल में रहेंगी. तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि जितनी भी वेनलेट रहेंगी वो एक दूसरे को क्रॉस करती रहेंगी. मतलब कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बेटा वो क्या करेंगी, रेडी कर देंगे. ठीक है, तो अब इसके आधार पे लीफ को कई सारी कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, कुछ ऐसी भी आपको बेटा वेन देखने को मिलेंगी कि जैसे जहां से वो अराइज हो रही है ना, एक सेंट्रल है. ठीक है, सेंट्रल वेन ही कई सारी टाइप से अपने को देखने को मिल जाती है. मतलब सेंट्रल वेन के ही अपने को कई सारे ऐसे टाइप्स अपने को देखने को मिल जाए. ऐसा लगेगा कि सेंट्रल वेन कई सारी हो गई है, वहां पे एक मिड रिब नहीं होती है बल्कि मोर देन वन अपने को मिड रिब जैसी देखने को मिलती हैं. फिर इनका फिर इस तरीके से रेटिकुलेशन अपने को देखने को मिल सकता है. वेल, ये सारा का सारा पैटर्न अभी अपन स्टडी करेंगे, है ना. तो आप इसको ऐसा देख सकते हो कि कुछ इस टाइप से आपने शायद लीफ ऑब्जर्व की होगी. कुछ इस टाइप से आपने कोई एक लीफ ऐसी ऑब्जर्व की होगी मैपल वगैरह की. ठीक है, उसमें इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप of lamina condition and veins and venlet condition. ठीक है, वेल अभी आगे जब अपन टाइप ऑफ लीफ की बेटा बात करेंगे वहां पे अपन पिन्नेट, पामेट, सिंपल, कंपाउंड, ये चार टाइप की लीफ की बातें करेंगे. वो बड़ा मजेदार रहेगा, जिसमें से कुछ वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट के बेस पे होती है, कुछ लीफ लैमिना के बेस पे होती है. वेल ठीक है, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट लीफ में चाहे जितने भी टाइप का हो कहो, इस पूरे अरेंजमेंट को बेटा अपन क्या बोलते हैं, वेनेशन. सो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स. ठीक है, सो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड देयर फर्दर डिविजन्स कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड देयर वेनलेट्स combinedly called venation. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स in the lamina part of the leaf, in the lamina part of the leaf. कहाँ पे है ये, लीफ के लैमिना में है, और इसको अपन बेटा क्या बोलते हैं, वेनेशन का अपन इसको नाम देते हैं. सो इसका अपन बेटा डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, अरेंजमेंट. जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिख लीजिएगा, जिन्होंने लिखा था उनको जरूरत नहीं है, लिखने का कोई कंपल्सन नहीं है, चाहे तो लिख ले या इट्स ओके. वेनलेट्स on the leaf lamina called venation. ठीक है, क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है. ठीक है, आई थिंक आपको वेनेशन यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे. क्या फंक्शन है, टाइप्स तो ठीक है, टाइप्स तो आपके सामने दिख ही रहे हैं ना, वेनेशन के टाइप्स तो आपके सामने दिख रहे हैं, बस इनका नाम देना है और थोड़ा बहुत इनके बारे में बताना है. फर्दर डिवीजन इफ वहां पे है तो. बट यहाँ पे बेटा जो वेनेशन है, इस वेनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वेनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये रोल प्ले करता है. देखो कई सारा रोल प्ले करेगा. पहला तो ये लेटरल कंडक्शन में हेल्प कराता है. लेटरल कंडक्शन समझते हो, रेडियल कंडक्शन समझते हो ना, रेडियल कंडक्शन. अच्छा सॉरी, आपने तो अभी एनाटॉमी अभी आपने नहीं पढ़ी होगी प्लांट के. ठीक है, अभी जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना तो वहां पे आप बेटा कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में आपको सुनने को मिलेगा या जानने को मिलेगा. कंडक्टिव टिश्यू बोले तो, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में. जब आप जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में देख रहे होंगे तो आपको वहां पे बेटा पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों ट्रांसपोर्टर टिश्यू हैं और ये मटेरियल को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं.
अलॉन्ग विद द अपवर्ड एंड डाइवर्ट, दोनों का एक एक मेंबर और है जो कि रेडियल कंडक्शन बोले तो लेटरल साइड के कंडक्शन में क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। 9th में शायद आपने शायद सुना हो, या सुना हो तो शायद भूल भी गए हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो वेन्स होती हैं बेटा, ये वेन्स क्या करती हैं, सैप का कंडक्शन कराना, सैप बोले तो वाटर प्लस मिनरल, ठीक है, तो वाटर का कंडक्शन करवाने में हेल्प करती हैं, मिनरल कंडक्शन में हेल्प कराती हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है उसका भी कंडक्शन करवाने में बेटा ये हेल्प करती है, पहली चीज। दूसरा, ये वेन्स और क्या कर सकती होंगी बेटा, ये ना लीफ को तो बेटा ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, क्या करती है, लीफ को बेटा ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, लीफ को ये क्या करेंगी बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। ओके, इसके अलावा और ये बेटा क्या कर सकती हैं, लीफ क्या होती है, जब कभी भी हाई टेम्परेचर मिल जाएगा या लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये मुरझा सी जाती है, मतलब कि जब रेट ऑफ इवोपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, बोले तो वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होने लगेगा, जब तो वाटर क्या होती, लीफ क्या होती है बेटा, मुरझा जाती है, दैट इज कॉल्ड विल्टिंग, ठीक है। तो ये क्या करती है, लीफ की विल्टिंग इफेक्ट को कंट्रोल करेंगे या रिड्यूस करेंगे, मतलब लीफ ठीक है मुरझाएगी, बट ये चूंकि एंडोस्केलेटन की तरह है तो ये उसको पूरा सपोर्ट करेगी कि लैमिना पूरी तरीके से डाउन कंडीशन में ना आए, लूज हो जाए बट एक प्रॉपर शेप में रहे। अगर वेन्स नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे लैमिना मुरझाएगा, बिल्डिंग होगी तो पूरा इस तरीके से कंडीशन में आ जाएगा, दोबारा अपनी एक्चुअल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हो कि शेप भी मेंटेन करवाती हैं इंटरनली, ऑब्वियसली इंटरनली एज एंडोस्केलेटन वर्क करती हैं, बिल्टिंग का ये इम्पैक्ट कम करवाती हैं, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं, ठीक है। ये इनके बेटा बेसिक से कुछ फंक्शन थे। चलिए इनके फंक्शन को एक शब्द में बेटा अपन लिख लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम अभी हम इरेज कर दें, अच्छा क्या ही इरेज करना, इस पेज को सीधे सेव कर लेते हैं और सेव करके नेक्स्ट पेज में चलो चलते हैं, ठीक है। फंक्शन नंबर फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर, minerals and organic substance। अभी सुनना, अगर ये क्वेश्चन कभी आपको स्कूल लेवल पे पूछा जाए ना, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वेन और राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेनेशन, तो जब वहां पे आप फंक्शन लिखोगे ना तो इसको आप 3 अलग अलग पॉइंट में बेटा आप बता सकते हो। तो दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ मिनरल, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये 3 पॉइंट में आप बना सकते हो, इसको हमने कंबाइनली एक ही पॉइंट में बेटा लिख दिया है, ठीक है। मिनरल और वाटर को चाहो तो आप सैप का नाम दे सकते हो, चलेगा। सेकंड में लिखना, दे एक्ट एज एंडोस्केलेटन फॉर लीफ as they provide internal support to leaf, ठीक है। इसको आप इस वाले पॉइंट को मॉडिफाइड करके इसमें एक और पॉइंट बना सकते हो, इसी से मिलता जुलता, कि दे हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ लीफ इंटरनली ये लीफ का शेप बनाने में हेल्प करती है, या मेंटेन रखने, बनाने में तो नहीं बट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ लीफ, ठीक है, लीफ के शेप को प्रॉपर मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं, ऐसा बेटा वहां पे आप बता सकते हो। थर्ड पॉइंट में हम बेटा बता रहे हैं, हमने सारे फंक्शन बेटा यहाँ पे हम समराइज कर देना, बिकॉज कॉम्पिटेटिव लेवल पे इन फंक्शन के बिहाफ में कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। आप बताओगे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग का इम्पैक्ट बेटा ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं या कम करते हैं, इतना वेरिएशन के लिए बेटा सफिशिएंट है। देन आप चले आओ टाइप ऑफ वेरिएशन की तरफ। टाइप ऑफ वेरिएशन में आपको बेसिकली 3 कैटेगरी के वेरिएशन देखने को मिलेंगे, रेटिकुलेट के अलावा आपको बेटा मिलेगा पैरेलल, और थर्ड बेटा आपको मिलेगा क्या, फर्केट, ठीक है। रेटिकुलेट, ओके, रेटिकुलेट,
देन पैरेलल एंड देन फर्केट, ठीक है। ये तीन तरह के बेटा वेनेशन आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, ठीक है। रेटिकुलेट मिलेगा, पैरेलल मिलेगा एंड फर्केट वेनेशन आपको बेटा देखने को मिल सकता है। रेटिकुलेट वेनेशन हमें आपको याद दिलाते थे, देखो समझो, रेटिकुलेट वेनेशन कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन में आपको ये वाला भी मिलता है, ये वाला भी आपको मिलता है। फर्केट वेनेशन में आपको कुछ इस टाइप की कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी, कुछ कंडीशन, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट अगर हम आपको बेटा बताएं तो आपने फैन पाम देखा है, फैन पाम फर्न वाली कैटेगरी में अपने को ज्यादातर बेटा फर्केट वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके की आपको बेटा कंप्लीटली लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का आपको बेटा देखने को मिलेगा। ऐसा मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि ढेर सारी इसकी ऐसी अपने को लीफ है, बट ये लीफ इसका लैमिना बोले तो इस लीफ का लैमिना ना बिल्कुल अंदर की तरफ बेटा टच रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपने को इस तरीके से वेनेशन देखने को मिलती है। तो अपने को जो मिड वेन है, मिड वेन तो फर्दर कई सारी वेन्स में डिवाइडेड हो गई ना, देखने के जैसा कुछ ऐसा है, बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। ये वाला वेनेशन बेटा फर्केट होता है, जनरली फर्न वगैरह में देखने को मिलता है। यार पुराने जमाने में ना क्या हुआ करता था, आपने जिससे अपन डस्टिंग करते हैं, याद है इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन, जिससे अपन घर में झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग लगाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं आपके यहाँ उसको? हमारे यहाँ तो बेटा शुद्ध हिंदी में उसको बेटा झाड़ू बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो ना। सेम बोलते हैं ना, हाँ। तो पहले ना एक सीक वाला एक बेटा झाड़ू आया करता था, ठीक है। उससे अपन उसकी उसकी जो कहना चाहिए जो 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 मेन उसकी जो लीफलेट हुआ करती थी, जिनसे डस्ट प्रॉपर्ली निकलता था, छोटे छोटे साइज का हुआ करता था, ग्रेनिश इतनी इतनी साइज का, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ करता। तो मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, गांव वगैरह में अभी भी बेटा वो मिल जाता है, ठीक है। वो एग्जैक्टली फर्न की ही जो जो लीफलेट हुआ करती थी उनसे, हाँ फाड़ा, फाड़ा भी बेटा बोलते हैं, यस। इवन दैट पता है उसका फैन भी बेटा बनता है, उसका फैन बना करता है, ऐसे तीन कलर का होता है, ऐसा राउंड शेप में उसका फैन बनता है, मार्केट में मिलता है। वो हाथ से अपन उसको ये करके यूज करते हैं। एक तो बम्बू की लकड़ी का मिलता है और एक फैन पाम, इसीलिए उसको बेटा अपन फैन पाम बोलते ही थे, ठीक है। वो तो उसकी जो लीफ होती है वो कुछ इसी तरीके की कंडीशन में होती है। ओके, ये लो बेटा सेकंड वाली स्लाइड, ठीक है। तो अब अपने को इन्हीं का नाम बेटा डिटेल करना है। रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल वाइज पहले चलो बता देते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन बेटा आपको देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, पीपल के लीफ में देख लो। पीपल के लीफ में ना बहुत शानदार रेटिकुलेट वेनेशन दिखता है, और उसको बहुत क्लियर कर देखना होगा ना कि पीपल की लीफ जब हल्की हल्की सूख जाती है ना, हल्की हल्की से सूख जाती है, मतलब पहले ग्रीन होगी, फिर येलो होगी, फिर येलो से भी ब्राउनिश कलर में आ जाएगी, क्या टूटने वाली होगी, तब उस लीफ को लेकर के और ऐसे थोड़ा उजाले में इस तरीके से जब आप करके देखोगे ना, बहुत ही शानदार उसका वेनेशन बेटा देखने को मिलता है। बनाना तो आप देख ही सकते हैं, बनाना के अलावा बेटा आप देख सकते हैं बम्बू, बम्बू का हमने आपको बताया, या ग्रास वगैरह में देख लो। वीट की जो लीफ होती है, या पैडी का जो लीफ होता है उसमें देखो, या मक्के का मेज का जो लीफ होता है उसमें देखो। तो इस टाइप के आपके सराउंडिंग में ढेर सारी ऐसी लीफ मिलेंगे जिनका वेनेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी पढ़ना हो ना, अपने सराउंडिंग के प्लांट्स को ऑब्जर्व करना सीख लो, उनका हर पार्ट ऑब्जर्व करना सीख लो, आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा, आपको टाइप्स याद हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी प्लांट की ऐसी चीज है जो आपको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली उसको अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। बिल्कुल बेटा, मैंगो ट्री की लीफ भी इसी तरीके की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन में होती है, ठीक है। चलिए, तो हम अगली शीट में रेटिकुलेट वेनेशन को बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। किसी का कुछ बाकी था क्या? हाँ, नीम में भी बेटा अपने को देखने को मिलता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है और शीट भी फिर अपने को चेंज करेंगे। ओके, रेटिकुलेट का एग्जांपल बेटा अगर हम सिंपल से शब्दों में कहें तो आप ऐसा करो कि आप डाइकॉट यहाँ पे एज ए एग्जांपल आप ले लो, क्या ले लोगे? डाइकॉट यहाँ पे आप एज ए एग्जांपल ले लोगे। अब जितने भी डाइकॉट प्लांट आप जानते हो सबका एग्जांपल आप रेटिकुलेट वेनेशन में आप रख सकते हो। मोनोकॉट के एग्जांपल के लिए आप ले लो पैरेलल को, ठीक है। सो मोनोकॉट की लीफ जितनी भी होंगी वो सब किस में चली जाएंगी बेटा? पैरेलल वेनेशन में चली जाएंगी। और फर्केट के वेनेशन के लिए हमने आपको यहाँ पे क्या बता दिया, आप बेटा फर्न का एग्जांपल ले लो, ठीक है। फर्केट के वेनेशन के लिए क्या क्या ले लो? फर्न का ले लो, बहुत बढ़िया, सिंपल है ना। एफ फॉर फर्केट, एफ फॉर फर्न, याद करने की जरूरत खत्म। एफ फॉर फर्केट, एफ फॉर फर्न,
पी फॉर पैरेलल बट पी फॉर नहीं होगा, मोनोकॉट याद रखो, रेटिकुलेट में डाइकॉट याद कर लो, ठीक है। तो चूंकि फर्न का अक्सर अपने को भूल जाता है भाई, मोनोकॉट हो गया, डाइकॉट हो गया, तो अब क्या बचा, ठीक है। तो फर्न का अक्सर अपने को बोलता है, इसलिए फर्न का याद रखना, फर्केट का फर्न है। देन पैरेलल और रेटिकुलेट में आपको याद हो जाएगा। आप गेहूं की लीफ देख लो और इधर आप पीपल या मैंगो की लीफ देख लो, वहां से इजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? चलो लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग रिस्टार्ट कर लेते हैं, और रिस्टार्ट करके और फिर अपन इन सभी वेरिएशंस का डिटेल थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, कोशिश करते हैं कि मटेरियल निपट जाए आज, ठीक है। बेटा फर्न फर्न फर्न, ठीक है, फर्न प्लांट आएंगे बच्चों, फर्न प्लांट में आओ, ब्रायोफाइट्स में नहीं जाओ। फर्न प्लांट बोलो तो क्या, ब्रायोटायरिडो में क्या आएगा, सोचो।